सभी साथियों को, दोस्तों को नमस्कार। मैंने पिछले एक वीडियो में ये जब उसके बम्बई के पीएलए में कोर्ट के जज ने, स्पेशल जज होते हैं एडीजी लेवल के, ये सीनियर जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसने ऑर्डर किया था एफआईआर रजिस्टर करने के लिए माधवी बुश, जो कि अभी 4 दिन पहले तक 28 फरवरी तक चेयरमैन थी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और पावरफुल पोस्ट है। तो उसके खिलाफ और उसके जो कुछ साथी थे एफआईआर रजिस्टर करने के ऑर्डर किए। तो अब आज जो है ये उसके जो आका हैं और सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल को या तो अपना पर्सनल वकील करे हो, नाउ शी इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं मिल सकते, सरकारी वकील नहीं मिल सकते, अपने खर्चे पे करे हो क्रिमिनल केस में। तो आज जो है उन्होंने उसको ऑर्डर को स्टे करवाने की कोशिश की। ये प्रोसीजरल मैटर है क्योंकि उन्होंने आज एप्लीकेशन लगाई माधवी बुश की तरफ से इनके वकीलों ने, तो उसकी कॉपी तो अपोजिट पार्टी को देनी पड़ेगी, उसकी भी सुनवाई होगी अपोजिट पार्टी की। अब जो इन दिया उसको पढ़ के मामले को समझने के लिए जवाब तो उसका जो रिस्पॉन्स जो है तभी देगा ना कंप्लेनेंट। तो 4 वीक की 1 महीने की डेट लगा दी अगली। बाकी जो मेरी अपनी समझ है, मैंने एंटी करप्शन, सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीएजी ऑफ इंडिया, ये सबको डील किया हुआ है मैंने जब मैं सर्विस में था। मैं तो 2005 में रिटायर हुआ था। तो जो ये मेरी नॉलेज है, जो मैं समझता हूँ अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दफ़े फेयर हो चुका हूँ, हाई कोर्ट में मैंने 3 दफ़े हिंदुस्तान का लॉ चेंज कर दिया। पार्लियामेंट को जो था ये दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2003 अमेंड करके पास करना पड़ा, और पूरे इंडिया में प्रॉपर्टी टैक्स के मामले वो अडॉप्ट कर लिया। मैंने बेंगलोर में भी देखा वो, और बम्बई में और भी कई जगह देखा मैंने वो। तो मेरी सक्सेस जो थी मेरी वो 91 की जो थी, जो और दिल्ली हाई कोर्ट में हुई थी। और जिन वकीलों ने 1-1 लाख रुपए फीस का लिया, एक हाई कोर्ट ने उसकी एक बात नहीं मानी, और मैंने आर्गू ही नहीं किया। मैंने जो था, मैं कहा कहाँ लिखा, ना सीपीसी में कहीं लिखा है कि कोर्ट में आर्गू करेंगे, ना सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा बात। तो मैंने जो था अगले दिन जो था, मुझे एक सज्जन थे, बहुत सीनियर आदमी थे, उनका अग्रवाल में 72 रिट पिटीशन चल रही है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप आर्गू मत करना केस को, नहीं तो स्पाइल हो जाएगा। मैं कहा आप बड़े महान योद्धा हैं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अपने आके बैठा, ठुड्डा मारा स्कूटर में, और शाम को घर पे आके मैंने बनाया कि रिटर्न शब्द से लियो ओरल आर्गूमेंट, और जो मैंने लिखा वही हाई कोर्ट ने उसको, वो क्लॉजेज जो थी प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न बाई लॉज की और डिटर्मिनेशन रेडेबल वैल्यू बाई लॉ, उसको उन्होंने क्रैश कर दिया, कुछ को टोन डाउन कर दिया। अब दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है। तो फिर 2003 में पार्लियामेंट को अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा पास। तो मैंने कहा इसमें कोई वकीलों की जरूरत ही नहीं है, किताबें बाजार में मिलती हैं, पढ़ के समझ लो। अब हम इंजीनियर हैं, तो आप ये लीगल केस है, लैंड एंड कोर्ट में गए, आर्बिट्रेशन गए, कोर्ट के केस नौकरी में हम डील करते हैं। हमारे लिए कोई लॉ अनजान थोड़ा ना है। जो एडवोकेट बना के देते हैं, हमारे पैनल पे होते हैं, उसका अमेंड कर देते हैं कि ये नहीं, ये डिस्कस होता है। बहुत से वकील मान लेते हैं, कहते चलो यार इसको चलने दो, अच्छा चलो इसको चेंज कर लो। जब हमारा सर्टिफिकेशन हो जाएगा तभी एफिडेविट फाइल साइन करेंगे ना। तो मेरा जो तजुर्बा है और अंडरस्टैंडिंग है, जो एंटी करप्शन की जो मामले में एफआईआर रजिस्टर होती हैं, वो हाई कोर्ट क्वैश नहीं करती हैं, नेवर। और मैं कई एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। जब 2015 में अरविंद केजरीवाल जो थे चीफ मिनिस्टर बने,
तो इन्होंने वीरप्पा मोइली होते थे पेट्रोलियम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह की सरकार में, और सेक्रेटरी पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन के डायरेक्टर, और मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के चेयरमैन, और भी एक आध आदमी होंगे टेक्निकल जो थे, सबके खिलाफ अपने लेटर पर लिख दिया, एफ रजिस्टर करनी पड़ी, हो गए रजिस्टर। तो मुकेश अंबानी जी हाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि जी क्वेश्चन हो इसका, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी पिटीशन। आज भी वो 2015 की एफ आज भी पेंडिंग है, उसको कॉपी कोई उठा लो। CRPC का सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 में मैं लगा दूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन लगा दिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, अभी FIR उछल के आ जाएगी, मोदी ऐसी तस्दीक करा ले प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति भी आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ जाए, अटॉर्नी जनरल आ जाए, सॉलिसिटर जनरल आ जाए, करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दूँ मैं एंटी करप्शन की। 5-7 रुपये लगने, अब तो 10 रुपये का एफिडेविट हो गया, पहले तो 2 रुपये होते थे, तो 20 रुपये खर्च होंगे, 50 हो जाएंगे, ना वकील की जरूरत है, लेना नहीं देना। तो ये FIR जो है, क्योंकि इसको क्वेश्चन करने की अथॉरिटी सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, और हाई कोर्ट जो एज ए प्रैक्टिस करप्शन की FIR क्वेश्चन नहीं करते हैं, होने दो फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाद में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन तो नहीं होगी। 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर्स का लॉस हो गया स्टॉक एक्सचेंज में, 1 करोड़ लाख, और इंडिया की इकोनॉमी तो 3 ट्रिलियन की है, 3.5 ट्रिलियन की, डुबा दिया 0.1 ट्रिलियन इकोनॉमी। माधवी बुच्चनों इसके साथियों ने माहौल समझ रखा है, ड्रामा हो रहा है। ये पहली थी जिसको प्राइवेट सेक्टर से आई थी, बैंक से, बाकी सारा IAS और जो फाइनेंस सेक्रेटरी के एक्सपर्ट होते थे। सरकारी मुलाजिम ऐसे बेवकूफ़ी के काम नहीं करता है, रिश्वत लेता है मैं मानता हूँ, मगर ऐसे बेवकूफ़ी के काम नहीं करता कि आँख मीचे अपनी कंपनी को, अडानी को या और किसी को फ़ायदा पहुँचा दे, ऐसा नहीं होता है। तो ये FIR तो क्वेश्चन होगी नहीं, भगवान भी आ जाए वो भी नहीं करा सकता, और सुप्रीम कोर्ट को FIR क्वेश्चन करने की अथॉरिटी नहीं है, सर हाई कोर्ट को है, स्टेट के हाई कोर्ट को। तो जो जज साहब ने, स्पेशल जज ने PMA कोर्ट के ऑर्डर कर दिए, उसकी तामील होगी। हाँ, ये है कि 2-4 महीने मुकदमेबाजी चले, हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चले आए, सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी नहीं है, दे आर नॉट एम्पावर्ड टू क्वेश्चन FIR, एनी FIR अपार्ट फ्रॉम नॉट ओनली करप्शन केस। तो देखिए क्या होता है ड्रामा, जनता की इन्वेस्टर का 1 करोड़ लाख डूब गया, गंगा में डुबकी लगा गया कुंभ की। वो तुम्हारा बाप का पैसा है, माधवी का बाप का पैसा है, सॉलिसिटर जनरल के बाप का पैसा है, नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा है, किसका पैसा है? जनता का पैसा है। कैसे पी जाओगे तुम सब, नामाकूल। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बेकार की एक्सरसाइज है, अपना मुंह काला कराने वाली बात है। वो कहेंगे लो सॉलिसिटर जनरल साहब गए थे, मुंह काला करा के चला है, FIR क्वेश्चन हुई, सारे में बदनामी होगी कि तो चोरों की जमात का डिफेंड करने के लिए आता है। एडवोकेट जनरल को भेजना था, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को भेजना था, सॉलिसिटर जनरल को क्या जरूरत है? मोदी के यार को, सहेली को तो बचाना है ना, गर्लफ्रेंड को। आ जाए गर्लफ्रेंड को बचाने वाला आशिक भी और माशूक भी, दोनों का बेड़ा घर। तो खैर चलिए देखते क्या होता है 1 महीने बाद। तो आज तो उन्होंने इंटरम स्टे दिया, इंटरम दिया है, जब जवाब फाइल हो गए, वहाँ भी 4 साल से मेहनत कर रहे हैं चोरों के खिलाफ, कैसे छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और नहीं तो मैं कभी बम्बई गया मेरी बेटी के वहाँ मिलने,
मैं लगाई आऊँगा 173 सब सेक्शन 8 में एप्लीकेशन। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं कई दफ़ा पहले भी लगा चुका हूँ और सक्सेसफुली लगा चुका हूँ। उस हाल पुलिस वालों ने कई लाख रुपए लेके क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करवा दिया कोर्ट से। मैं तुम्हारी इंक्वायरी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ पुलिस की या सीबीआई की या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, मुझे ऑथोरिटी है कि एप्लीकेशन लगा दूँ और इनको भी चार्ज होना क्रिमिनल ब्रीच और ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, इनको भी रख दूँ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आई हो और ठीक तसल्ली बख्श इंक्वायरी नहीं कर रहा है तो एक कानून का राज है, जंगल राज है। दिस इज नॉट मंकी बिजनेस, दिस इज लीगल बिजनेस। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 1 महीने बाद फिर आपसे दोस्तों से मुलाकात होगी। तो नमस्कार, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।